क्योंकि सारी जिम्मेदारी युवाओं के हाथ में है, युवाओं के कंधे पर है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। और सबसे ज्यादा शोषित भी आज के समय में युवा ही है कि मैक्सिमम युवा नशेबाज, नशा और जो है मानसिक विकृतियों का शिकार हो गया है। और उससे निकालने का एक ही तरीका है कि वो अपनी आवश्यकताओं को कम करके अपने संस्कृतियों की जड़ में जाए और उन पॉइंट्स को क्लियर आउट करे कि जो उसको समस्याएं पैदा कर रही हैं, उन समस्याओं को पहले अपने जीवन से निकाल के बाहर करे और स्मूथ लाइफ जिए। बाकी संदेश तो युवाओं के लिए इतना हो आ रहा है कि उसमें कुछ नया संदेश कहने की शब्द है ही नहीं। जी महाराज। और महाराज जी, जीवन में सत्यता की खोज कैसे करें? सत्यता जैसी कोई चीज है नहीं, और है तो बहुत विराट है। सत्य खोजने की भी चीज नहीं है, सत्य हमेशा आपके साथ है, खाली आपके ऊपर झूठ का पर्दा इतना डाल दिया गया है कि सत्य आपको दूर लगने लगा है। अच्छा महाराज जी, जीवन को सरल कैसे बनाया जाए? मन के विकारों को कम करिए, प्रेम को समझिए और संबंधों को प्रेमवत बना लीजिए। झूठे कंपटीशन से दूर रहिए और हमेशा जागृत अवस्था में जिए। कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, जीवन सरल हो जाएगा। क्योंकि आपको बेवकूफ बनाने के लिए हर कोई खड़ा है, आपको समझदार कोई बनते हुए देखना नहीं चाहता। ये आपकी योग्यता है कि आप अपने से समझदार हो जाएंगे तो आपको लोग बेवकूफ नहीं बना पाएंगे और आप जीवन को सरल ढंग से जी लेंगे। जागृत मतलब हमेशा अलर्ट रहे महाराज जी। जागृत मतलब, जागृत एक छोटा मोटा शब्द नहीं है, एक बहुत ही विशाल शब्द है और उस शब्द के बहुत सारे आयाम हैं। जी। एक मनुष्य का जीवन परिवार से लेके समाज, समाज से लेके राजनीति, राजनीति से लेके धर्म और धर्म से लेके जीवन की सुरक्षा, तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है। हमारी जो व्यवस्था है, वो हमारी जो व्यवस्था शारीरिक और मानसिक स्तर दोनों स्तर पर काम करती है। कोई हमें शारीरिक रूप से गुलाम बनाना चाहता है तो कोई मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहता है। शारीरिक रूप से गुलामी करवाने की प्रथा तो धीरे धीरे देश से खत्म हो रही है, क्योंकि जमींदारी प्रथा में ऐसी व्यवस्था थी कि लोग शारीरिक गुलाम बनाते थे। लेकिन अब गुलामी की दूसरी प्रथा हो गई है, वो मनोवैज्ञानिक प्रथा है कि जिसमें आपके मन में लालच देके या आपके मन को भयभीत करके आपको गुलाम बनाया जा रहा है। तो इन दोनों अवस्थाओं से निकलने का नाम ही जागृति, ताकि हम पर कोई तीसरा हावी ना हो नहीं पाए। वो चाहे विज्ञापन हो, चाहे नेताओं के झूठे आश्वासन हो, चाहे गुंडों की घुड़की हो और चाहे बाबाओं के झूठे कथाएं। मतलब ऐसा बने कि कोई हमारे ऊपर हावी ना, हमारे हमको मानसिक रूप से गुलाम ना बना पाए। क्योंकि हमें गुलाम बनाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों से लेके सरकार तक और सरकार से लेके तथाकथित आध्यात्मिक पुरुष तक सबका प्रयास एक ही है कि सब मेरे गुलाम बन जाए। अच्छा महाराज जी, जीवन में सत्यता को कैसे प्राप्त करें? सत्यता क्या है महाराज जी? देखिए, सत्य की भी अपनी अपनी परिभाषा है और हर किसी का सत्य भी अपना अपना है। और सत्य क्या है, इसको देखने का ढंग भी अलग अलग है। एक गुंडे का सत्य है कि सब पे हावी हो जाए, एक नेता का सत्य है कि सबसे झूठ बोल के और सबका वोट लेके वो कुर्सी पे बैठ जाए। एक बाबा का सत्य है कि वो धर्म के नाम पे आपको या तो मोक्ष दिलवा दे, दिलवाने का आश्वासन दे दे, या फिर भगवान तुम्हें जो है पाप पुण्य के ठेकेदारी करके जो है तुमको डरवाए कि ये करोगे पाप है, ये करोगे पुण्य। तो सत्य लौकिक दृष्टि से सबका अलग अलग है जी। लेकिन मूल सत्य जो उद्गम केंद्र है वो सत्य एक है। और वो सत्य ऐसा है कि शायद उसे शब्द में ढालते ही वो असत्य हो जाता है। तो अगर परम सत्य की बात करेंगे तो शब्द से भी परे है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और उसके नीचे जितना कुछ है वो असत्य है और लोगों का अपना अपना सत्य है, अपने अपने स्तर पर लोग अब उसको सत्य माने हुए हैं। वस्तुतः हुआ सत्य की ही अवस्था है, उसको लोग सत्य मानते हैं। अच्छा महाराज जी, जीवन में
मोक्ष जैसा आप बोले हैं, मोक्ष प्राप्त करवा दे, तो मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो क्या करे आदमी? देखिए, मोक्ष के बारे में जो कल्पना है आपकी, पहले तो हम उस कल्पना से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। जी मोक्ष कोई मृत्यु के बाद घटने वाली ऐसी घटना नहीं है जिसके जी। माध्यम से आपको जो है कोई अलौकिक दुनिया मिल जाएगी। मोक्ष इसी सृष्टि में रहते हुए और यहीं पे मानसिक रूप से स्वतंत्र और स्थिर हो जाने की अवस्था का नाम है। जी क्योंकि आज तक कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाके और लौट के नहीं आके बता पाया कि मोक्ष मेरे साथ घटा और उस मोक्ष के बाद जो है मैं उस लोक में गया और मेरे साथ ये घटनाएं घटी। क्योंकि अगर मोक्ष जैसा कुछ है तो फिर वो लौट के आता नहीं है, और लौट के आता नहीं है तो आपको मोक्ष के बारे में बताता नहीं। ये आंतरिक आनंद की अवस्था है, और आंतरिक आनंद की अवस्था का और थोड़ा सा पतला सूक्ष्मीकरण करूंगा मैं। दुनिया के अक्सर धर्मों में पाप या पुण्य, देवता और शैतान, दो की अवस्थाएं हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक नया शब्द आता है मोक्ष, और किसी धर्म में नहीं मिलता। वो पाप पुण्य से भी परे है, मन की एक तीसरी अवस्था का नाम है, जहाँ पे न पाप है न पुण्य है, न देवता है न राक्षस है, न पुण्य है न पाप है। मतलब द्वैत की अवस्था खत्म हो जाती है और अद्वैत की अवस्था जब आ जाती है तो वहां परमानंद है। जी सदैव वहां पे आनंद है, और वो आनंद की अवस्था ही मोक्ष है। जब मन को परम शांति प्राप्त हो जाती है, परमानंद में मन विलीन हो जाता है, उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। जहाँ पर हमारी सारी अवचेतनाएं शून्य हो जाती हैं, हमारी सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, वही मोक्ष की अवस्था। वो मोक्ष की अवस्था है, जब अब ना मुझे कुछ चाहिए और ना मुझे किसी की इच्छा रही, और जब कोई इच्छा ना रही तो जो कुछ है वो मोक्ष। परम आनंद को ही मोक्ष कहा। मोक्ष ये तीसरा शब्द, ये हिंदू धर्म के मनीषियों का खोजा गया स्पेशल शब्द है। इसको आप किसी और धर्म में नहीं पा सकते। हर जगह द्वैत तक की स्थिति है, ये अद्वैत की स्थिति है। मोक्ष जैसी बात आप खाली हिंदू धर्म में पाएंगे और कहीं आप पा नहीं सकते। अच्छा महाराज जी, जैसा कि आप बताए कि आप पत्रकारिता करते थे, तो पत्रकारिता से महाराज जी, संत जी बनने की क्या प्रेरणा आपको मिली कि आप यहाँ पे चले आए इस घने जंगल में? देखिए, पत्रकारिता का अपना एक क्षेत्र है और सत्य का एक अपना स्तर है, जहाँ पे पेट के लिए झूठ बोला जाता है और दुनिया को बताया जाता है कि हम सत्य बोल रहे हैं। आज भारतीय पत्रकारिता की स्थिति, माफ कीजिएगा हमारे शब्दों से, तमाम लोग आहत और चोटिल होंगे। और सबसे मुख्य चीज तो यह है कि हमारे तथाकथित पत्रकारों को यही नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं। चंद कागज की डिग्रियां और डिग्रियों से बटोरे गए शब्द मनुष्य के जीवन की वास्तविक धरातल पर कितनी समस्याएं हैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती। एक टीवी स्टूडियो से बोलना, लाइव देना, एंकरिंग करना और जमीन पे आके उन हकीकतों से लड़ना जिनसे हम रोज आम आदमी दो चार होता है, ये जमीन आसमान का अंतर है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मैं वहां लिख रहा था, पढ़ रहा था या कर रहा था, तो वो अपने साथ तो बेईमानी कर ही रहा था, पूरी सामाजिक व्यवस्था के साथ ही बेईमानी कर रहा था। क्योंकि आप गरीब के दर्द को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप गरीब के बीच में बैठे नहीं होंगे। आप किसी को नक्सलाइट तो घोषित कर सकते हो, लेकिन जब तक उसकी पीड़ा को नहीं समझ पाओगे कि वो नक्सलाइट क्यों बना, तब तक आप उसे नक्सल घोषित करते हो तो शायद आपकी गलती होगी। तो उस समाज में ग्रास रूट पर कितनी पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं को समझने के लिए मैंने थोड़ा दिन के लिए अपने आप को वहाँ हाईटेक सिटियों से विराम दिया। क्योंकि अपने विचारों की दुनिया में, पत्रकारिता का पेशा ऐसा है कि पत्रकार अपने विचारों की दुनिया में खोया हुआ व्यक्ति होता है और उसे लगता है कि मेरे विचार ही दुनिया के सर्वोत्कृष्ट विचार है, जबकि ये
हकीकत में एक उसकी मिथ्या भूल मात्र होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, मेरी बात तमाम पत्रकारों तक जाएगी और पत्रकार बंधु हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो अब ज़्यादा शब्द ना। और महाराज जी वो जो कह रहे हैं वो विचारधारा जो है, मानसिक विचारधारा जो लगता है कि हमारी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, उससे बाहर कैसे निकला जाए महाराज? अब उससे बाहर निकलने के लिए तो आपको विचार, आपके अंदर जो इतने विचार हैं उनको गिरा दीजिए, आप उससे बाहर हो गए। सिंपल सा मामला। आपकी जो मानसिक विचारधारा है आप उसके गुलाम हो गए। जी महाराज। आप अपनी मानसिक विचारधारा को गिरा दीजिए, आप आजाद हो गए उनसे। यानी कि उनको खत्म कर दें, खत्म जो भी विचारधारा है उसको खत्म कर दें, उससे बाहर आ जाइए, बाहर आ जाए, आप आजाद हो गए। और जब तक आप एक विचारधारा के भी गुलाम है तो गुलाम होता है। जी महाराज। आप स्वतंत्र नहीं है, आप गुलाम ही हैं। बस आपको विचारधारा की कैद में ऐसी गुलामी आपने ग्रहण कर ली है कि आपको लगता नहीं है कि हम गुलाम हैं, बस आप गुलाम ही। अच्छा महाराज जी, जैसे मन है भटकता रहता है, जी हाँ, अभी यहाँ है फिर कहीं है कहीं है, तो उस पे विजय अगर प्राप्त करना चाहें तो क्या करें हम सब? देखिए, मन का गुणधर्म है भटकना। जी। और शायद मन इतना भटका ना होता तो दुनिया ऐसी ना हुई होती। मन स्थिर होता तो आप भी पेड़ों के तरीके से कहीं स्थिर होते। आप में गति है तो मन के नाते गति, तो मन का स्थिर करने का प्रयास ही आप क्यों करते हैं? तो मन को घूमने ही, उसे घूमने दीजिए, उसका काम घूमना है, आपका काम स्थिर होना है। आप स्थिर हो जाइए, मन जहाँ जा रहा है जाने दीजिए। तो महाराज जी इसमें एक कहावत है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन को अगर हम छोड़ देंगे विचरण करने के लिए तो वहां हम पहुंच पाएंगे महाराज जी? अगर मन को बांध ही देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? जी। अगर आप मन को गुलाम ही बना देंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? किसी अपने मालिक के चरणों में पहुंच जाएंगे। और मन को पूरा आजाद कर देंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? हम तो वहीं रहेंगे। आप वहां रहेंगे, लेकिन आप मन को अपने पूरा आजाद कर दीजिए तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं? मेरे ख्याल से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो मन को गुलाम बनाने से अच्छा मन को आजाद कर दिया जाए, क्योंकि मन को गुलाम बनाने के लिए तो हर कोई बैठा है, मन को आजाद करने के लिए शायद एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। और समस्या तो आप लोगों की यही है कि वो मन को आजाद करना चाहते हैं और उन्हें आजादी का मौका नहीं मिल रहा है। आप ये जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसके पीछे भी शायद वही है। लोगों का इस समय 24 घंटे में 12 घंटे से लेके 10 से 12 घंटे मोबाइल के वीडियोज पे गुजर रहा है। वो भी एक प्रयास ही है मन को आजाद करने का। समाज में अलग अलग जगहों पे मन को गुलाम बनाने से अच्छा है लोगों ने अपने आपको एक छोटे से मोबाइल में मन को कैद कर रखा है कि उनसे कोई कमी गलतियां भी ना हो और मन भी आजाद अपने आप को महसूस करे। तो मन की आजादी के लिए ही सबका प्रयास है, मन को गुलाम बनाने का प्रयास किसी का नहीं। अच्छा महाराज जी, यहाँ आप तरीके लोगों के अलग अलग। महाराज जी यहाँ आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ तो मैं करीब 2-2.5 वर्ष से रह रहा हूँ। यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं महाराज जी? अब जंगल में तो जंगली जानवर ही रहेंगे और कौन रहेगा। शहरों में शहरी जानवर रहते हैं, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। जी रहते जानवर ही। अच्छा महाराज जी, अगर जीवन को एकदम आसान बनाना चाहें तो क्या करें? देखिए, जीवन न कभी आसान था, ना आसान है, ना आसान रहेगा। हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना आसान हो जाए। इसका एक ही तरीका है कि हम अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करें, हम अपने प्रति और समाज के प्रति और हर किसी के प्रति ईमानदार हो जाएं। हमारे मन से जो है किसी के अहित की भावना खत्म हो जाए, सर्व मंगल की कामना आ जाए। उसके बाद जो कुछ करता है वो करने वाले की इच्छा, हमारे तरफ से कोई गलती ना होने पाए, बस हमारा इतना प्रयास हो सकता है। और सामाजिक जीवन में रहते हुए ये भी 100% संभव नहीं है।
क्योंकि समाज में रिश्तों का ऐसा ताना बाना है कि तमाम चीज़ों जगहों पे हम बहुत अच्छा करते हुए भी बहुत बुरे हो जाते हैं। और ये किसी एक व्यक्ति का स्तर पर नहीं है, ये व्यक्ति व्यक्ति के स्तर पर यही समस्याएं हैं कि रिश्ते हैं तो समस्याएं हैं तो ही रिश्ते। जिस दिन हम इस बंधन से छुटकारा पा जाएंगे उस दिन रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। तो रिश्ते हैं तो बंधन है और बंधन में ही रिश्ते हैं और रिश्तों के बीच की मर्यादाएं हैं और रिश्तों में ही समस्या है और उसी में उनका निदान है। तो जो मानवीय प्रवृत्ति के अंतर्गत है उतना तो आप जीते चले जाइए, लेकिन तब भी ये तो हमेशा रखिए ही कि हम किसी का बुरा न करेंगे, ना बुरा चाहेंगे, ना बुरा उसके बारे में सोचेंगे। हमसे जितना हो सकता है उतना उसके फायदे के लिए हम कर सकते हैं और हमारी क्षमता के बाहर जो है उसके लिए हाथ खड़ा करना भी सीखना होगा, क्योंकि अगर हाथ नहीं खड़ा करना सीखेंगे तो भी आप परेशान ही रहेंगे। और महाराज जी, इस पूरे दुनिया में परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हम इतने लोगों से मिले, सबको परेशानी ही परेशानी है। मन का एक गुण है डिजायर जी, और हर लेवल पे डिजायर है हर किसी की इच्छा। और एक भी व्यक्ति आपसे अभी तक ना मिल पाया होगा कि जिसके पास कोई डिजायर ना हो, डिजायरलेस हो गया हो। यहाँ तक कि बड़े बड़े संत और महंत तथाकथित स्वयंभू, उनके पास कोई डिजायर, कहते हैं कि सारे डिजायर बेकार है, लेकिन उनको अपना पंथ चलाने का ही डिजायर, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने का ही डिजायर, अपने विचारों को से जो है दुनिया को उलट देने का ही डिजायर। तो डिजायर होता है। जब आपके सारे डिजायर खत्म हो जाए तो आप समझ लीजिए स्वतंत्र हो गए। लेकिन अब ये आपकी मानसिक अवस्था पे निर्भर करता है, ये व्यक्ति की मानसिक अवस्था पे निर्भर करता है, ये किसी की जबरदस्ती का या थोपा हुआ नहीं हो सकता। कि आप अपनी इच्छाओं को शून्य तक ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप डिजायरलेस हो गए तो फिर आपको जीते जी आप मोक्ष में हैं, और अगर आपके पास कोई डिजायर बनी हुई है तो फिर आप जीते जी नरक में। मोक्ष, स्वर्ग और नरक जैसा कोई भौगोलिक स्थान है नहीं। स्वर्ग और नरक आपकी मानसिक अवस्था पे निर्भर है। अब आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, नरक में जाना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप डिजायरलेस हो जाइए, स्वर्ग में हो गए, आपने तमाम सारे के डिजायर कर लिया, आप नरक में चले, क्योंकि डिजायर पूरा करने के लिए कंपटीशन है। कंपटीशन में एक दूसरे के साथ उल्टा सीधा तमाम तरीके की हरकतें हैं। अब और अगर आपने सारे कंपटीशन छोड़ दिया, अपने आप को डिजायरलेस कर लिया, इट्स सिंपल। और महाराज जी, इस आधुनिक जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं भटक रही है? देखिए, युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए आज संदेश देने वालों की बाढ़ आ गई है। युवाओं को संदेश देने वालों की भी बाढ़ है, तो उस बाढ़ की अवस्था से भी बाहर निकलना होगा, क्योंकि युवा को इतना संदेश दिया जा चुका है कि युवा अब संदेश लेने की अवस्था में भी मुझे लगता है नहीं है। अब वो संदेशों से भी भग रहा है। आज के युवा की आवश्यकता को समझना होगा। आज का युवा अब वो युवा नहीं है जो चॉइसलेस हो। हमारा भारतीय संस्कृति और खासकर एशियन क्या मूलतः अगर हम बात करेंगे हिंदू संस्कृति की, तो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए युवाओं की समस्याएं बड़ी ही विचित्र हो गई हैं। एक तरफ हम औद्योगिकरण के पीछे भाग रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे संयुक्त परिवारों की परंपरा रही है। आज का औद्योगिक और प्रोफेशनल एज हमको संयुक्त परिवारों से जो तोड़ के न्यूक्लियर फैमिलीज में सेल्फ सेंट्रलाइज बना रहा है, दूसरी तरफ हमारे पुराने मूल्य हमें पीछे की तरफ खींच रहे हैं। एक तरफ हमारा जो है विज्ञापन जगत की दुनिया है, एड की दुनिया है, उसमें चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, हर जगह जो है एक लुभावनी दुनिया इंतजार कर रही है।
दूसरी तरफ हमारी हकीकत की दुनिया है जिसमें कोई किसी का नहीं है, सबकी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपने स्वार्थ हैं, उन स्वार्थों के लिए लोग रिश्ता बना रहे हैं और रिश्ते को गिरा रहे हैं। अब इन सारे पशु पेश में हमारी यूनिवर्सिटियां हमको एक नौकर बना रही हैं, हमें जो है मालिक बना नहीं पा रही हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हमारे राजनेता हमें स्वतंत्र होने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो हमको मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने में ही उनको विश्वास है। अगर हम सवाल करते हैं तो उनको समस्या होती है, तो वो चाहते ही नहीं है कि युवा सवाल करें। तो युवाओं के पास समस्याओं का एक इतना बड़ा भंडार है कि उन भंडारों से जूझता हुआ युवा जीवित है कि नहीं जीवित है, ये भी कह पाना मुश्किल है। तो ऐसी अवस्था में मृत युवाओं को मैं कौन सा संदेश दे दूं? मैं तो यही कहूँगा, ये युवाओं जग जाओ और अपने आप को जीवित कर लो, इतना ही बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हें मार डालने के लिए सारा सिस्टम लगा हुआ है और अपने आप को जिंदा रखने के लिए तुम अकेले हो। खुद से ही करना होगा, बाकी कोई तरीका नहीं है। और युवा ही सबसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी युवाओं के हाथ में है, युवाओं के कंधे पर है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। और सबसे ज्यादा शोषित भी आज के समय में युवा ही है। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम युवा नशेबाज, नशा और जो है मानसिक विकृतियों का शिकार हो गया है। और उससे निकालने का एक ही तरीका है कि वो अपनी आवश्यकताओं को कम करके अपने संस्कृतियों की जड़ में जाए और उन पॉइंट्स को क्लियर आउट करे कि जो उसको समस्याएं पैदा कर रही हैं, उन समस्याओं को पहले अपने जीवन से निकाल के बाहर करे और स्मूथ लाइफ जिए। बाकी संदेश तो युवाओं के लिए इतना आ रहा है कि उसमें कुछ नया संदेश कहने की शब्द है ही नहीं। जी महाराज। और महाराज जी, जीवन में सत्यता की खोज कैसे करें? सत्यता जैसी कोई चीज है नहीं, और है तो बहुत विराट है। सत्य खोजने की भी चीज नहीं है, सत्य हमेशा आपके साथ है। खाली आपके ऊपर झूठ का पर्दा इतना डाल दिया गया है कि सत्य आपको दूर लगने लगा है। आपके ऊपर जितना झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है उसी को आप गिरा दीजिए, आपके पास केवल सत्य ही सत्य होगा। उसको खोजने आपको कहीं जाना नहीं है, बस आपको अपने झूठ के पर्दे से बाहर आ जाना। हम लोगों के इतने मतलब झूठे हम सब देख चुके हैं, बंध गए हैं झूठे बंधन में कि सत्यता पता नहीं चलती है। नहीं, जो कुछ है आप सत्य और झूठ का विश्लेषण अगर करना चाहेंगे तो मैं किसको सत्य कहूं और किसको झूठ कहूं, फिर वही बातें होती है। जब आप पैदा हुए थे तब आप सत्य थे। पैदा होने के पहले दिन से ही, जैसे ही आपको नर्स ने अपने हाथ में लिया और आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाया, उसी दिन से आप झूठे हो गए, अप्रामाणिक हो गए। क्योंकि उसके साथ आपके समाज ने अपनी सोची समझी चाल के तहत आपके मन में अपनी बातों को बैठाना शुरू कर दिया। और जब तक आपके मन में जो है समाज की चालें, झूठी कुत्सित प्रयास बैठे हुए हैं, तब तक आप असत्य हैं। सामाजिक व्यवस्था के जो है झूठ से आप बाहर आ जाइए, आप सत्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस समाज के लोगों को शिक्षा दी। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। अरे